शुरू करते हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट रोल एपिसोड नंबर 8। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड में बताया जाता है डेक्स जब लौट कर वापस आर्केडिया आता है तो स्लाइम हैबिटेंट में उसे कोई भी स्लाइम दिखाई नहीं देता। फिर वो अपना किल काउंट करता है तो उसको 9640 होता है। वो सोचता है कि काउंट तो बहुत बढ़ रहा था, अचानक से कम होने लगा। ऐसा क्यों? मेरे किल काउंट कम क्यों हो गए? क्या स्लाइम्स को लोग मार रहे हैं? क्या यहाँ पर जो हंटर्स आ गए हैं, जो प्लेयर्स हैं यहाँ पर, वो स्लाइम्स के लेवल के हो गए हैं और वो लोग शायद स्लाइम्स को डिफीट कर रहे हैं। इस वजह से मेरा किल लेवल कम हो गया है। लेकिन किल लेवल धीरे धीरे स्लोली बढ़ता जाता है। 9987 होता है, फिर 10,000 हो जाता है, जो कि अभी तक का सबसे ज़्यादा किल काउंट है आर्केडिया का। और डेक्स का यहाँ पे न्यू रिवॉर्ड अनलॉक होता है, टाइटल अनलॉक होता है, न्यू बी किलर जिसका नाम होता है, और उसे एक रिवॉर्ड मिलता है। तो इस रिवॉर्ड को देखकर डेक्स बहुत ही खुश हो जाता है। बोलता है क्या बात है, आज तो कोई रिवॉर्ड हाथ लगाए 10,000 किल्स के बाद, और ये तो रिवॉर्ड मुझे देखकर ही बहुत ही अच्छा लग रहा है। और डेक्स उस रिवॉर्ड को क्लेम करने जाता है, उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करता है। तो वहाँ पे उसे नोटिफिकेशन आता है, डू यू रियली वांट टू एक्सेप्ट दिस रिवॉर्ड? और डेक्स वहाँ पर क्लिक करता ही है। जैसे ही क्लिक करता है अचानक से उस संदूक में से एक रोशनी बाहर आती है, बहुत ही तेज़ रोशनी होती है। डेक्स की आंखें चौंधिया जाती हैं और फिर वो सोचता है क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं, मुझे किसी ने ट्रैप में तो नहीं फंसा दिया इस रिवॉर्ड के नाम से। और वहाँ पे ब्लैक स्पीयर उस लाइट से एमर्ज होता है। ब्लैक स्पीयर को देखकर डेक्स और भी घबराने लगता है। अचानक से वो ब्लैक स्पीयर बॉल ओपन होता है और उसमें से और एक लाइट निकलती है जो कि आँखों को अंधा कर देती है। इंटरिम रिवॉर्ड हैज़ बीन अवॉर्डेड, ये नोटिफिकेशन आता है डेक्स की स्क्रीन पर, और आसमान से एक लाइट निकलती है जो ब्लैक स्पीयर में आती है। यहाँ पे देखा जाता है कि 2 डेविल हैंड रहते हैं जो ब्लैक स्पीयर को और लाइट को पकड़े हुए हैं, और यहाँ पे एक डेविल दिखाया जाता है। डेक्स सोचता है क्या बात है यार, ये इस रिवॉर्ड ने तो दिल जीत लिया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई और ख़तरनाक पावर मिलने वाली है। ये सुन के और ये देख के डेक्स बहुत ही खुश हो जाता है कि ये पावर का तो मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था, और मुझे लग रहा है ये मोनार्क ऑफ केओस है, लॉर्ड सेटन। जी हाँ दोस्तों, तो लॉर्ड सेटन यहाँ पर इस मांगा में दिखाया जा रहा है, और लॉर्ड सेटन खुश होता है। बोलता है कि लग रहा है मेरी पावर मुझे पूरी तरीके से नहीं मिली है, लेकिन जो भी पावर मिली है बहुत है मेरे लिए। तो यहाँ पे सेटन को दिखाया जाता है और वो अपने आप को देख के घबरा जाता है, हैरान हो जाता है, अरे ये बाप रे ये क्या हो गया। और ये क्यों घबराता है? क्योंकि ये बहुत एक पिल्ला सी पिद्दा होता है, यहाँ पर छोटा सी होता है, जैसे कि यहाँ पर एक लिलीपुट है, और वो ये बैठ के अपने आप पे बहुत ही अफसोस करता है वो सेटन। और डेक्स भी सोचता है यार दिखाया तो इतना बड़ा था, पॉकेट में दूसरा है, ये क्या बात हो गई। फिर वो सोचता है कि ये तो मोनार्क ऑफ केओस है, लॉर्ड सेटन, हो सकता है कि आगे चल के कोई पावरफुल बंदा बन जाए ये। और लॉर्ड सेटन बोलता है कि यार ये क्या है, मैंने क्या सोचा था और मैं क्या हो गया। मेरी लग रहा है पावर, ये जो डेक्स है प्लेयर, उसकी कंपैरेटिव में मेरी पावर, हम लोग दोनों सेम ही लेवल पर हैं, इसलिए मैं इतना छोटा सी हूँ। और डेक्स को बोलता है वो सेटन, हे ह्यूमन, तुम्हारी और मेरी पावर बिल्कुल ही सेम है, इसलिए मैं इतना छोटा हूँ, वरना मैं काफ़ी ताकतवर था। तो तुमको मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए और मैं तुम्हारे साथ में ही रहूँगा। और वो जाके उसके सर पे बैठ जाता है और डेक्स को इंस्ट्रक्शंस देने लगता है सारा। बहुत ही गुस्से में रहता है क्योंकि वो सोचता है कि यार मैं इतना पावरफुल, और ये ह्यूमन के साथ में मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मैं इसी की पावर के जितना ही हूँ अभी। और डेक्स भी सोचता है कि यार ये क्या है, सेटन तो दिखाया जा रहा था लेकिन ये क्या निकला, पॉकेट में दूसरा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर न्यू कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है। सेटन फिर अपना जादू चलाने लगता है, अपना जाल बिछाने लगता है उसे ट्रैप करने के लिए। डेक्स को बोलता है कि डेक्स, क्यों ना तू मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले। डेक्स बोलता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट? तो बोलता है तेरे पास जो पावर है वो पावर तू मुझे दे दे। अगर वो पावर मुझे मिल जाती है तो मैं तुझे बहुत सारी अलग अलग पावर्स दूंगा, और मुझे इसके लिए वर्ल्ड का ऑर्डर मेंटेन करने की भी पावर मिल जाएगी। और डेक्स सोचता है कि लग रहा है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, जिस तरह मैंने पॉसिबिलिटी से स्लाइम्स को पावरफुल बनाया था, ये उसी पावर की बात कर रहा है। इसका मतलब मुझे हीरे जवाहरात अशरफियाँ सारी चीज़ें मिल सकती हैं यहाँ पर, अगर मैं इसके साथ ट्रेड कर लूँगा तो। फिर डेक्स सोचता है
कि वैसे तो मेरे पास पॉसिबिलिटी 8975 ही बची है, क्या मुझे इसके साथ उसके ट्रेड करना चाहिए या नहीं। और ये लग रहा है कि इस गेम का कोर एलिमेंट है, तो इस वजह से मैं उसे थोड़ा अपने पास रुका के रखता हूँ। मैं इतनी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। सेटन अपना जादू चलाता है, वहाँ पर एक पोर्टल खोलता है और उस डेक्स को दिखाता है कि अगर तू मुझे पॉसिबिलिटी दे देता है तो बहुत सारी मैं तुझे पावर दूंगा। फिर वो एक रोब निकालता है और बोलता है कि उस पॉसिबिलिटी से मैं एक्सचेंज में मैं तुझे रोब दूंगा। डेक्स देता है ये तो नरुगल्स एलिमेंट है जिसकी वॉर लेवल 150 है, फिजिकल डिफेंस 2500, सॉर्सरी डिफेंस 1500 है। और डेक्स सोचता है कि इस गेम में जो सबसे हाई लेवल पर मोनार्क है उसके भी लेवल 50 है, तो मतलब ये नरुगल्स एलिमेंट मेरे लिए बहुत ही काम आ सकता है इस गेम में। और डेक्स सोचता है एक बार कि क्या मैं इसे ले लूँ, क्या मुझे ले लेना चाहिए। फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और सेटन भी बोलता है कि मैं जानता था अगर तुम मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो इतनी छोटी सी चीज़ तो तुम मुझसे लोगे नहीं। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि तुमको क्या क्या चीज़ चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें वो दूंगा। डेक्स इसके बारे में सोचता है और बोलता है कि क्या तुम मॉन्स्टर्स को भी अपग्रेड कर सकते हो। सेटन कहता है मेरे लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। तो डेक्स कहता है ठीक है, स्लाइम्स को अपग्रेड कर दो, उनमें उनको पावरफुल बना दो। और यहाँ पर जैसे ही डेक्स की ये बात सुनता है, सेटन थोड़ा सी हैरान हो जाता है, बोलता है अबे क्या बात कर रहा है, इसको क्या क्या पावर देने वाला हूँ मैं, और ये स्लाइम की बात कर रहा है। झंड हो गया है लग रहा है इसका दिमाग। और ये सोच के बहुत ही हंसता है, पेट पकड़ पकड़ के बोलता है अबे झापनी के, मैं तो तेरे को क्या पावर दे रहा था और तू क्या पावर मांग रहा है। हाँ, तेरे को स्लाइम को अपग्रेड करना है। डेक्स बहुत ही सीरियस रहता है, कहता है हाँ। तो बोलता है ठीक है, अगर तेरे को यही चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं स्लाइम्स को भी अपग्रेड कर दूँगा। डेक्स कहता है अरे ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, मैं यही चाहता था कि आप स्लाइम को एक हायर लेवल पर अपग्रेड कर दो। और यहाँ से सेटन अपना पोर्टल खोलता है और वहाँ से अपना एक जादू दिखाता है और वहीं से एक बीम निकलती है और वहाँ पे गेम का टाइटल चेंज होता है, द किल ऑफ बिगिनर क्वेस्ट हैज़ बीन अपडेटेड टू स्लाइम्स रॉथ। और यहाँ पर जो है रिमेनिंग 7 आवर्स ही बचा हुआ है। रिमेनिंग आवर्स जो भी है वो 7 डेज़ यहाँ पर दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो बॉस को ये लोग समन करते हैं, समनिंग द बॉस मॉन्स्टर, तो यहाँ पे एक नए मॉन्स्टर का खुलासा होने वाला है, एक नया मॉन्स्टर आने वाला है। आसमान में बिजलियाँ कड़कने लगती हैं, बादल छा जाते हैं, एरिया पूरा पर्पल आउट हो जाता है और फिर वहाँ से एंटर होती है स्लाइम क्वीन। यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले चैनल, और जो स्लाइम क्वीन का लेवल 100 है तो आगे और भी मज़ा होने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेनपाई।